बोलिए माता जी। द्विज और विप्र एंड ब्राह्मण, करेक्ट? तीनों डिफरेंशिएट किया आपने, हाँ बराबर। तो ब्राह्मण बोले तो उसका कैरेक्टर क्या क्या आता है? वो ब्राह्मण बोले तो द्विज, स्टेप बाय स्टेप ही इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। थोड़ा सा डिफरेंस बताया आपने। डिफरेंस तीनों ये, में डिफरेंस है ना? हाँ तीनों में डिफरेंस है। द्विज हाँ, विप्र, देखिए जो पहला सबसे नीचे का कैटेगरी है वो है द्विज। करेक्ट। और उसके भी नीचे कैटेगरी है शूद्र, जो ये श्लोक बता रहा है। देखिए, जन्मना जायते शूद्र, यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो शूद्र है। जब सिर्फ जन्म होता है तो वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण के खानदान में जन्म हुआ हो, पर वो शूद्र कह रहे हैं यहाँ पे। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत् द्विज, जब संस्कार हो जाते हैं तब उसको द्विज कहते हैं। परंतु यहाँ पे बताया गया है कि जिसका ऊंचे खानदान में जन्म होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी बहुत ऊंचे खानदान में जन्म होता है, लेकिन वो संस्कार नहीं किया है, उसका उसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, तो उसको द्विज बंधु कहते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। और जो श्लोक मैंने बताया अभी तुरंत, उसमें बताया जा रहा है कि जन्मना जायते शूद्र, यानी कि जन्म जब होता है तो उसको शूद्र समझिए। संस्कारात भवे द्विज, लेकिन जब संस्कार होते हैं उसके, तब उसको द्विज कहा जाता है। द्विज यानी दो बार जन्म हुआ, पहले एक शरीर जन्म हुआ, उसके बाद संस्कार, द्विज, द्विजन्मा, द्विज। और उसके बाद वेदे पाठात भवेत विप्र, जब वेदों का अध्ययन करता है वो, तो उसको कहते हैं विप्र। अब वो हो गया द्विज नहीं रहा, अब वो हो गया विप्र। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब वो ब्रह्म को जानता है, यानी भगवान आत्मा और परमात्मा को जानता है, तब उसको कहते हैं ब्राह्मण। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का जब उसको ज्ञान होता है, तब वो कहलाता है ब्राह्मण। अर्थात वो ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, जीव को भी कहते हैं। तो ब्रह्म, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जब ब्रह्म ज्ञान होगा उसको, ब्रह्म ज्ञान, तब वो कहलाएगा ब्राह्मण। और जो वैष्णव होते हैं वो तीनों के ऊपर होते हैं, ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं वैष्णव। यस, वो तो मालूम है। यस माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। माता जी, आपने बताया कि वेद किसी को भी जानने का मतलब उसकी ये नहीं है, तो वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए। तो ब्रह्मा जी और एक ये है कि जो सत्वगुणी है वो वेदों को समझ सकते हैं। और फिर ब्रह्मा जी तो ये है ना, रजोगुण के अधिष्ठाता है। तो फिर वो ब्रह्मा जी उनको सत्वगुणी कहना मतलब समझना चाहिए, या वो मुझे समझ में नहीं आया माता जी। अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मा जी जो होते हैं वो जीव तत्व होते हैं, ज़्यादातर ब्रह्मा जी जीव होते हैं। कभी कभी जब कोई जीव ब्रह्मा के लायक नहीं होता है तो भगवान भी अपने आप को विस्तारित करते हैं, ब्रह्मा के रूप में सेवा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ब्रह्मा जीव होते हैं, यानी कि हमारे जैसा ही कोई जीव आत्मा ब्रह्मा के पद पर पहुंचता है। तो ब्रह्मा जी की सेवा ऐसी है, उनकी सेवा है क्या? उनको सृष्टि करनी है। तो सृष्टि, एक्शन, सृष्टि का मतलब एक्शन। तो सृष्टि करने के लिए रजोगुण लेना ही पड़ेगा। बिना रजोगुण स्वीकार किए हुए कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं हो सकता है, सृष्टि नहीं कर सकता है। इसी के कारण ब्रह्मा जी रजोगुण लेते हैं, मतलब ब्रह्मा जी अपना कार्य करते हैं, उनको भगवान देते हैं, वो उतना उनको देते हैं, क्या कहते हैं, कैलिबर,
उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए सृष्टि करने के लिए वो ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं और तब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी जब जन्म लिए थे कमल के फूल के ऊपर तभी भगवान ने उनको ज्ञान दिया था। सही है ना। तो ब्रह्मा जी को जैसे एक भक्त ही जन्म लेता है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से उत्पन्न होना तो साधारण व्यक्ति नहीं लेगा जन्म। तो उस समय ब्रह्मा जी के अंदर जो भाव था वो भाव होगा सत्वगुणी, मैं अंदाज से बता रही हूँ आपको। तो उस समय उनको ज्ञान होता है और बाद में वो सृष्टि जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सृष्टि करने के पहले जो उनके अंदर ज़रूरतें थी सृष्टि करने की वो तो भगवान उनके अंदर दे देते हैं और वो सृष्टि शुरू करते हैं। बाद में तो आपको पता है ब्रह्मा जी को क्रोध भी आता है। रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई है बताइए? क्रोध से हुई है ना। ब्रह्मा जी जब अपने पुत्र को बोलते हैं 4 कुमार को सृष्टि करो और वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी तो रजोगुण में हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों को समझने के लिए सतोगुण की आवश्यकता होती है, रजोगुण से नहीं। तो देखिए एक और बात हमको समझना होगा कि एक ही व्यक्ति समय समय के अनुसार अलग गुणों में रहता है। कैसा समय है उसके अनुसार उसका दिमाग जो है ना वो बदल जाता है। तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी होगी तो वो रजोगुण में रहेंगे, जब ब्रह्मा जी को भगवान का ध्यान करना है तो सतोगुण में रहेंगे। सिंपल बात है ना एकदम। माता जी सिंपल तो अभी हो गई ना जब आपने समझा। अब तक तो ये सब पता था लेकिन समझाने की जरूरत थी। अच्छा थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा समझ गया अभी मैं। और एक ही साथ मतलब एक ही गुण में व्यक्ति रहता भी नहीं है वैसे। हाँ। मतलब तीनों गुण एक हायर रहता है और बाकी 2 गुण कम रहते हैं, ऐसा भी रहता है। हम लोगों का भी तो होता है ना। yes. हमारा भी तो समय के अनुसार आप देखते होंगे कि कभी हमारा मूड कैसा रहता है, कभी हमारा मूड कैसा रहता है, परिस्थिति के अनुसार तो गुण बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रजोगुण है तो 24 घंटे रजोगुण में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। यस मैम, थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है तो बंद करें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।